हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, रीनीट 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 परेशान हो गए थे आप सब, नहीं? फिनिश्ड हो गया कल संडे को। मैं तुरंत ही क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर के नहीं आया। मैं सोचा देखता हूं, एक एक क्वेश्चन को मैंने गौर से देखा। क्वेश्चन टफ नहीं है, बट क्वेश्चन को मॉडरेट करा गया, मॉडिफाई करा गया है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा, राइट? इसलिए आप लोग परेशान ना हो। जिन बच्चों ने जैसा करा है, आपको हर हाल में, अगर आपने अच्छा करा है, मेहनत करा है, तो ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे और आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आइए मैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हुई है उसको लेकर के आया हूं। पहला ही क्वेश्चन लिया हूं मैं, अल्डोल कंडेंसेशन। बेटा चिर परिचित क्वेश्चन है। अल्डोल, केनिज़ेरो, इस सबसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन, ओल्फ किस्नर, इस सबसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन से भी क्वेश्चंस आया ही आया है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है बेटा, द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। बेटा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड यानी नॉट, इनमें से कौन अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट नहीं है? सबसे पहले तो देखिए, ये बेंजल्डिहाइड, पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, और ये बेटा साइक्लिक कीटोन है, यानी दिस इज कॉल्ड क्रॉस्ड अल्डोल, या इसी को कह सकते हो क्रॉस्ड कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट बेटा? क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है, सो दैट इज क्रॉस्ड कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहां पर देखिए, जब इसका हम कह रहा है इसमें से कौन प्रोडक्ट नहीं देगा, तो बेटा आपको पता है अगर ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तब भी रिएक्शंस होता है। यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपस में भी रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन पर इस OH का अटैक होगा, राइट? तो यहां पर देखिए ये जो बना बेटा, यहां पर दिस वन और ये H हम ले लें और यहां पर OH, ठीक है? तो ये बेटा जी ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन, दिस वन और दिस वन, ठीक है? दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। इसी का जब आप सेकेंड स्टेप करोगे, ये CH3 और यहां पर आपका 2H है ही, जब ये यहां शिफ्ट करेंगे बेटा, तो ये जो आपका है ये CH3, राइट बेटा? और ये जो H2O बाहर निकला है, अगेन यहां पर आप HOH करेंगे तो आपका प्रोडक्ट दे देगा दिस वन, ये भी CH3। एग्जैक्टली कीटोनिक ग्रुप है, तो अल्डोल को ही हम बेटा यहां पर कीटोल बोलेंगे। दिस इज कीटोल कंडेंसेशन। देखिए यहां तक में अगर कोई दिक्कत हो आपको तो यू कैन टेल मी। क्वेश्चन आपने रीनीट 2026 का देख ही लिया होगा यहां से। क्लियर है? अब देख बेटा, अपॉन हीटिंग, देख रहे हैं, तो जब हीट करोगे आप, तो ये डबल बॉन्ड दिस वन,
ठीक है, यानी आप देखिए ये जो आपका प्रोडक्ट है ये भी गिवन, यानी ये देगा प्रोडक्ट, राइट। यानी पूछ रहा है नॉट, यानी ये प्रोडक्ट है, यहां पर मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए ये प्रोडक्ट है। क्लियर है, यानी सेल्फ कंडेंसेशन से भी प्रोडक्ट देंगे। अब आ जाइए नाउ दिस वन, ठीक है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहां पर पहले इसको लिख लीजिए इस मैकेनिज्म को, फिर मैं आपको समझाता हूं। यहां सेम बेटा जी हम ले लें फॉर क्वेश्चन 2, ऑप्शन 2 सॉरी, ये पीएच मतलब दिस वन बेंजल्डिहाइड, ये यहां शिफ्ट करेगा, इसका अटैक यहां होगा, और फिर बेटा वो जो H2O निकला था यहां पर मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप लोग ये मत सोचिएगा सर ने कैसे कर दिया, ये हो जाएगा। और फिर जब अपॉन हीटिंग और ये प्रोडक्ट देखिए आप, ये है आपके ऑप्शन में पीएच, पीएच इज फिनाइल ग्रुप, उसके बाद सी डबल वन ये दिस वन, ये आपका गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ऑलमोस्ट दोनों सेम है, यानी ये भी बेटा प्रोडक्ट है और ये भी आपका प्रोडक्ट है, और इसको हम बोलेंगे बेटा क्रॉस्ड कीटोल और मिक्स्ड कीटोल, इसको हम बोलेंगे बेटा क्रॉस्ड और मिक्स्ड कीटोल। क्लियर है, अब देखिए नाउ दिस वन बेटा, इसी में इसका आंसर छुपा है, ये देखिए जब भी बीटा एलिमिनेशन होगा, ये देख रहे हैं एक हाइड्रोजन इसका ये वाला और ये वाला एलिमिनेट होगा, ना कि ये गामा पोजीशन से एलिमिनेट होगा, आ रही है बात समझ में। यानी बेटा जो गिवन नहीं होगा प्रोडक्ट वो आपका क्या होगा, थर्ड वन, राइट, यानी नॉट द प्रोडक्ट, नॉट द प्रोडक्ट, यानी यही पूछा जा रहा है आपसे, यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी दिस इज थर्ड वन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन, या ये देख रहा हूं सेम कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी नहीं बनेगा। क्लियर है बेटा, यानी थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो मैकेनिज्म में तो आप जानते ही हैं मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 9717754008। क्लियर है, देख लीजिए समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आइए
अब देख बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं गिरगनाड रिएजेंट्स। कह रहा है वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। वन ऑफ द प्रोडक्ट formed one of the product formed in the following reaction। मैं बेटा क्वेश्चन का नंबरिंग इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप सबके पास अलग अलग सेट होंगे। क्वेश्चन लिख ही रहा हूं, आपको समझ में आ ही जाएगा। फॉलोइंग रिएक्शन इज, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस NH2 गिव्स। बेटा जी फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1,1- बाई साइक्लोहेक्सेन। यहां सेकेंड ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन। थर्ड ऑप्शन है एन साइक्लोहेक्साइल हेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन, एन साइक्लोहेक्साइल, एन साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनामाइन। उसके बाद है बेटा नॉमेनक्लेचर, एडवांस जब करेंगे तब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। आपको बता चुके हैं दोनों सेम हैं। ये क्या हो जाए 1,1- बाय, है ना, साइक्लोहेक्सेन 2 अमाइन। क्लियर है बेटा। अब देखिए आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है, जब भी कार्बन मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड होता है बेटा तो दैट इज कॉल्ड एज गिरगनाड रिएजेंट। इसे बड़ी प्यार से हम GR बोलते हैं, गिरगनाड रिएजेंट। राइट बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं जब भी क्लास लेता हूं आपको बोलता हूं यहां से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप 5, 7, 8 एग्जाम देते हैं तो लगभग 5 से 6 एग्जाम में, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। राइट है क्या बेटा, जब गिरगनाड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं। जैसे देख बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं 150 रिएक्शन हमने एक साथ पढ़ाया है आप लोगों को। ये ROH, या बेटा यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तीनों अल्कोहल्स होते हैं। राइट, या NH2H, ये देख रहे हैं, या RNH2, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहां पर आपका सॉरी यहां 3 डिग्री नहीं होगा बेटा क्योंकि 3 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं होता है। यहां पर देखिए NH और ये H, ये बेटा 2 डिग्री भी इसका होगा, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। सेम यही बेटा फिनाइल अमाइन भी हो सकता था। ये भी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। फिनॉल भी हो सकता था बेटा, एसिटिलीन भी हो सकता था, हाइड्रोजन साइनाइड भी हो सकता था। यहां बेटा एसिड भी हो सकता था। देख रहे हैं बेटा, इस सब में कोई भी आपका गिरगनाड रिएजेंट हो जाए। यहां पर हेवी वाटर DOD भी हो सकता था, R-MgX, या बेटा हम आपका यही ले लें यहां पर क्योंकि साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पूछा है, या बेटा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेटा जी बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
क्लियर है? तो आप याद रखना इस सब का हाइड्रोजन, अगर ड्यूटोरियम होगा बेटा तो ड्यूटोरियम का डी, और गिरगनाट रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप पार्ट या साइक्लोहेक्साइल या फिनाइल या बेंजाइल पार्ट, राइट बेटा, इस सब के साथ। तो यहां भी देखिए इसका जो है ये क्या चला जाएगा, ये देखिए अगर हम H लें, इसका H और ये कंप्लीट ग्रुप, ये जो बनाएगा बेटा ये क्या बना देगा, साइक्लोहेक्सेन, और प्लस जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये बेटा NH और MgBr, बेटा दिस इज द बाय प्रोडक्ट, इसलिए हम ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखते, ओनली वी कंसीडर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी रिएक्शन, एक बार बेटा पूछा गया था टर्सरी, देख रहे हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो वहां आंसर क्या होता, बेंजीन। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं कर रहा हूं, जो रिएक्शन मैंने लिखा है यही आ जाएंगे। मैंने कहा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। ओजोनोलिसिस, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, एल्कीन्स के ओजोनोलिसिस से, राइट। कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए, यानी अकॉर्डिंग टू दैट आपका आंसर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई हो तो आपकी बल्ले बल्ले, कहीं ना कहीं फिर ये क्वेश्चन आपसे टकराएगा। ठीक है बेटा जी, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फिर आपसे टकराएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? आइए बेटा जी, एक और क्वेश्चन यहां से मैं लेना चाहता हूं, यह भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा इसको। राइट बेटा, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिएक्शन सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां है बेटा पीएच यानी बेंजीन रिंग, दिस वन Na with liquid NH3 gives L, और L को कर दिया है HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड। गिव्स N, और इसको कर दिया है बेटा H2 पैलेडियम
with charcoal. ये बेटा K HBr और ये हो गया M। अब कह रहा है बेटा M and N are geometrical isomers. फर्स्ट ऑप्शन M and N are, शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सेकेंड ऑप्शन है M and N आर स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियोमस। K and L आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। K and L are enantiomers. क्लियर है बेटा जी? यही क्वेश्चन है। अब देख बेटा जी, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, राइट? ये देखिए आप, Na विथ लिक्विड NH3, राइट? ये कई एक बार मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाया है। लिथियम की जगह आप सोडियम और पोटेशियम भी बोल सकते हैं, राइट? लिख सकते हैं सोडियम और लिथियम। क्लियर है? अब देख बेटा, इसको हम बोलते हैं बर्क रिड्यूसिंग एजेंट, राइट बेटा? क्या बोलते हैं? बर्क रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, ये जब अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो ट्रांस प्रोडक्ट देता है एंड रिएक्शन इज कॉल्ड बर्क रिडक्शन रिएक्शन। और इसके नीचे आपका लिखा हुआ ही है लिनलास कैटलिस्ट, राइट बेटा? लिनलास कैटलिस्ट, इसे रोजेनमंड रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, राइट? यहां पर P2 कैटलिस्ट भी यूज होगा, याद रखना, तब भी उसका प्रोडक्ट क्या दे देगा? सिस। यहां पर देखिए पैलेडियम, यहां पर C चारकोल, या इसकी जगह आप CaSO4, CaCO3, BaSO4, CaSO4 ये सब भी यूज कर सकते थे। विथ क्विनोलिन और सल्फर लिखा हुआ मिल सकता था, ठीक है? इसको हम रोजेनमंड रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। इसके साथ जो प्रोडक्ट देता है बेटा वो देता है सिस, याद रखिए। तो अब देखिए, अगर हमारा ये है, राइट? ये है हमारा क्वेश्चंस, राइट बेटा? Me मतलब CH3। अब देखिए इधर, अगर हम बर्क रिडक्शन का प्रोडक्ट देखें बेटा, बर्क रिडक्शन का प्रोडक्ट, तो आपको क्या लिखा हूं? ये ट्रांस हमारा प्रोडक्ट देगा, यानी कंट्रोल्ड रिडक्शन है बेटा। ये Me यहां आ जाएगा, Me मतलब मिथाइल ग्रुप, और ये H और H। क्लियर है बेटा? यानी ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट है। टू बल्की ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड। और अगर लिनलास कैटलिस्ट के साथ हमारा प्रोडक्ट आ रहा है विथ लिनलास कैटलिस्ट और रोजेनमंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बेटा हमारा सिस प्रोडक्ट देगा, यानी CC। ये आ गया हमारा Me या CH3 लिख सकते हैं, और PH की जगह आप बेंजीन रिंग। अब आप देखिए, आपका इसी से आंसर क्लियर है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए पर ऑक्साइड के साथ है, तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन खरेस इफेक्ट, बट बेंजाइल फ्री, इसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो Br का जो एडिशन होगा वो कहां पर होगा? जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट दे सकता है। तो बेटा N और M की हमें जरूरत नहीं है। एनेंशियोमस हमने पढ़ा है जब टू नॉन, कोई भी कंपाउंड का नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज बनता हो, तो दैट इज एनेंशियोमस। तो देख रहे हैं आपका ये है L और ये है बेटा K और L, यानी ये आपका L और ये है आपका K। सिस और ट्रांस किस में होता है बेटा जी? ज्योमेट्रिकल आइसोमस में, यानी K and L आर ज्योमेट्रिकल आइसोमस।
देखिए कहीं कोई डाउट हो, आई होप सो कि यही आपका कॉन्सेप्ट है। हम डे बाय डे बेटा डिटेल्स सॉल्यूशन के साथ आपके साथ आएंगे रीनीट के लिए, ठीक है। बहुत टेंशन में थे आप लोग, तो मैं फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का बी नहीं करूंगा। मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ क्लास में, और रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ओके बेटा जी, विशिंग यू गुड लक, और आराम करिए, फरमाइए, बहुत दिनों से आप लोगों ने मेहनत करा है, ठीक है। ओके बेटा जी, बाय।